मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को जिला रोहतक के गांव पहरावर में भगवान परशुराम के जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव पहरावर में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को कैंपस 3 के शिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जितना पैसा समाज इन संस्थानों के लिए एकत्रित करेगा, उससे ज्यादा की राशि हरियाणा सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में किसी एक बड़े पार्क का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने समाज की संस्था को 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा रखी गई अन्य मांगों को भी विभागों को भेजकर उनकी फिजिबिलिटी चेक करवाकर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम किया जाएगा। आज मुझे पहरावर में इस विशाल ब्राह्मण समूह के दर्शन करने और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मिला है। मैं आप सबको भगवान परशुराम जी की छवि में देखता हूं और आप सभी के इस असीम प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज मैंने पहरावर की पावन भूमि से 61 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 9 परियोजनाओं के उद्घाटन और 54 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत के हमने शिलान्यास ये किए हैं। आज भगवान परशुराम जी के इस जन्म उत्सव के ऊपर ये हरियाणा प्रदेश को हमने समर्पित किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 61 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 54 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 6 करोड़ 97 लाख रुपए लागत की 4 परियोजनाओं तक का उद्घाटन शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा ब्राह्मण समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कैथल में मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर राजपत्रित अवकाश का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहरावर गांव में 2013 से चले आ रहे गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की जमीन के विवाद को भी सुलझाया है। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज में बीएमएस की 100 सीटों को भी मंजूरी दी और इसकी कक्षाएं भी शुरू हो गई। भगवान परशुराम के नाम पर सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। इसके अलावा करनाल में ब्राह्मण धर्मशाला के लिए जमीन आवंटित की गई है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने भीतर निहित भगवान परशुराम जी के साहस और सेवा के गुणों को पहचाने और उन्हें जागृत करते हुए विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दे। हमने भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कैथल में मेडिकल कॉलेज, जिसका नामकरण भगवान परशुराम जी के नाम से हमने रखा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हमने राजपत्रित अवकाश का भी प्रावधान हमने किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए जिस पवित्र भूमि के ऊपर आज हम सब एकत्र आए हैं, ये पवित्र पहरावर गांव की भूमि 2013 से चले आ रहे गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की जमीन के विवाद को भी हमने सुलझाया है। भाइयों, अभी आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी इसके ऊपर एक टिप्पणी कर रहे थे और ये कह रहे थे, कुछ लोग इसका श्रेय लेने की बात कर रहे थे, परंतु इसकी समस्या का समाधान और इसको क्लीन करके आज ये पहरावर की पवित्र भूमि ये ब्राह्मण समाज को, गौड़ ब्राह्मण समाज की शिक्षण संस्थाओं के लिए आज ये दे दी गई है, उस समस्या का समाधान कर दिया है।
सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।